किन्हीं का भाव है कि मेरा स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं है। श्री रघुनाथ जी, श्री जगन्नाथ जी को जिस शुभ गुण प्रिय नहीं, जो सभी गुण प्रिय नहीं लगते, वो सभी गुण मेरे अंदर बसा पड़ा है। अच्छा, मेरे अंदर ईर्ष्या दोष है, अहंकार है, काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ भरा पड़ा है और मन की स्थिति बहुत खराब है। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं बहुत चतुर हूँ, चालाक हूँ। आप कथा में कहते हैं सरल बनो, सही बनो। ये सब गुण मुझ में कैसे आएंगे? कृपया कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। सबसे बड़ी बात, आप स्वीकार कर रहे हैं तो स्वीकार करने से तो आधा गुण कम हो ही जाएगा। जो दुर्गुण है, दुर्गुण बढ़ता कब है? जब उसको स्वीकार ना किया जाए। कोई आपकी गलती बता रहा है, आप स्वीकार मत करो तो क्या होगा? बढ़ता ही चला जाएगा। शरीर में कोई रोग हो गया, फोड़ा फुंसी हो गई, किसी ने टोका, ए भाई इसका इलाज कराओ, नहीं नहीं कुछ नहीं है, ठीक है ठीक है, एक दिन क्या होगा? बढ़ते 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 इतना कि हाथ ही कटवाना पड़ गया। तो जब हम स्वीकार कर लेते हैं, दोष आधा तो तभी सही होने लगता है। आपने आज व्यास मंच से जगन्नाथ जी के सन्मुख स्वीकार किया है कि ये गुण मेरे अंदर हैं, नाथ कृपा करके अवगुण हैं, ये गुण नहीं है, ये अवगुण मेरे अंदर हैं, तो आधे तो आज से ही ठीक होने लगेंगे। बाकी अपने अवगुणों को ठाकुर जी के सन्मुख नित्य कहा करो। और जब जब अवगुण प्रकट हो, जैसे ईर्ष्या का अवगुण प्रकट हो, काम का अवगुण प्रकट हो, किसी में दोष देखने का अवगुण प्रकट हो, आपको पता तो है कि ये अवगुण है, ये दोष है, तुरंत नेत्र बंद करके जो नाम आपको प्रिय ठाकुर जी का लगता है वो गाने लग जाओ। भाई बीमार होते ही औषधि ली जाती है ना, अवगुण आते ही नाम रूपी औषधि गाने लग जाओ, लेने लग जाओ। उससे क्या होगा? आइंदा वो अवगुण प्रकट नहीं होगा। जैसे किसी से ईर्ष्या हो रही है, वो व्यक्ति सामने आ गया, आप उसको देखते ही तिल में ला गए, उसको देख करके मन में आ रहा है गिर जाए, इसका तो ऐसा हो जाए, इसका नाश हो जाए। दो चार बात बोलने के बाद तुरंत नेत्र बंद करो, नहीं 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 नहीं, ये अवगुण है, भगवत प्राप्ति में बाधा डालेगा। जगन्नाथ 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 जगन्नाथ, गोविंद माधव मधुसूदन मुरारी, हे माधव आदि आदि भगवान के नाम गाने लग जाओ। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तुरंत औषधि लेते ही क्या होता है? बुखार धीमा पड़ जाता है। अवगुण आते ही नाम गाने लग गए। किसी ने मुझसे कहा नाम जप करने का सबसे बढ़िया समय कौन सा है? जब अवगुण प्रकट हो तभी गाओ। जीभ ललचा रही है, क्यों? पानी पूड़ी खानी है, पानी बतासा खाना है, जीभ में बहुत तेज इच्छा प्रकट हो रही है। ये अवगुण तो नहीं है, लेकिन पानी पूरी ही खाते खाते जीव की इच्छा पूरी करते करते एक दिन वो मांसाहार तक करवा देती है। इसलिए थोड़ा उस पर शांति संयम करना जरूरी। जैसी इच्छा प्रकट हो तुरंत नाम गाने लग जाओ, भगवान नाम गाओ। जो मोहे राम लागते मीठे, गाओ। जो मोहे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये पंक्तियां गाते हैं विनय पत्रिका में। जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम तो 60 रस सब रस रस अनरस, जो 60 रस रस। तो जितने भी रस हैं संसार के वो सब अनरस हो जाएंगे। है जाते सब सीठे, जो मोहे राम लाग। जिस दिन राम नाम प्रिय लग जाएगा जीव को, संसार के किसी रस में सुख नहीं आएगा। जिस दिन नेत्रों को ठाकुर जी भा जाएंगे, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी
सावरे। आप लोगों में से कभी कोई जंगल सफारी गया है? हाथ ऊपर करो जो कभी जंगल में देखने गए हो जानवरों को। अच्छा, कभी बाघ देखा है? उसको टाइगर बोलते हैं, शेर बोलते हैं। तो निश्चित ही आपने जरूर पूछा होगा, जो गाइड वाले, ये मानवों को नहीं खाता, ये इंसानों को नहीं खाता। तो वे लोग क्या कहते हैं? नहीं, वो इंसान को देख के क्रोधित तो होता है, इंसान को देख के उत्सुक तो होता है, लेकिन खाता नहीं। और लोग बाग कितना सफारी में घूमते रहते हैं, मानव को देख करके मुंह और फेर लेता है। उसको स्वाद हिरण में ही आता है, उसको स्वाद सब में। लेकिन कभी कभी वह बाघ या फिर जल का वह जीव नरभक्षी हो जाता है, और जब उसके दांतों को जीव को नर का स्वाद लग जाता है, फिर वो हिरण नहीं ढूंढता, फिर वो नर को ही ढूंढता है। ऐसे ही हम संसारी लोग हैं, हमको बाह्य स्वाद ही आ रहा है अभी तक इनका स्वाद लगा नहीं है हमको। जिस दिन इनका स्वाद लग जाएगा ना, फिर बाहर का कुछ भी अच्छा लगेगा नहीं। फिर तो दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को ही हरा तपे। देखना भी इन्हीं को चाहोगे, सुनना भी इन्हीं को चाहोगे, मिलना भी इन्हीं से चाहोगे। अरे कहाँ तक कहें, भूख प्यास भी लगेगी, सामने रोटी रख दी जाएगी तो मन नहीं होगा, बोले पहले भोग लगा के लाओ, ठाकुर जी का प्रसाद पाना, सब कुछ ठाकुर जी का प्रिय लगने लगेगा। ऐसे ही ब्रह्म भोक्ता हो जाइए, ठाकुर जी के उपासक ऐसे बन जाओ कि उनकी स्पर्श की वस्तु ही प्रिय लगे और कुछ अच्छा ना लगे। तो आपने ये स्वीकार किया है कि आपके अंदर अवगुण है, जब जब अवगुण प्रकट हो तब तब नाम जप करिए। फिर आपने कहा गुरुदेव एक और विनती है आपसे, आप कृपा श्री रघुनाथ जी की भी पावन चरित्र कथा सुनाइए। सुनाएंगे 11 से 17 जनवरी लाल जी का पावन उत्सव, इस बार चित्रकूट धाम में राम कथा सुनाएंगे। सब लोगों को मानस जी लेकर के आना है, रामचरित्र मानस लेकर के कथा में बैठना है। जितने हजार वैष्णव आएंगे सबको आज्ञा दी जा रही है उस कथा के लिए। अभी उसका प्रचार शुरू नहीं हुआ है लाल जी के उत्सव का, इस बार जो चित्रकूट में होने वाला है। हमारा भाव है कि उसमें पारायण भी हो। सुबह के सत्र में ठाकुर जी की मंगला हो 5:30 बजे करीब, लाल जी की 5-6 बजे, और फिर उसके बाद लाल जी के सन्मुख बैठ करके रामचरितमानस का पारायण करें सब श्रोता बैठ के, हम भी बैठेंगे जितनी देर हो पाएगा। और फिर उसके बाद 9-10 बजे तक पारायण करने के बाद बाल भोग पा करके सब लोग 11 बजे पंडाल में उपस्थित हो जाएं। 11 साढ़े 11 से कथा चलेगी, 1:30-2 बजे तक राम कथा करेंगे। उसके बाद फिर विश्राम करें, शाम को 5-6 बजे से फिर लाल जी के कृष्ण भय रघुनाथ, इसी भाव से उत्सव चलेंगे। राम जी की लीलाओं के उत्सव चित्रकूट धाम में होंगे 11 से 17 जनवरी, तो वहां राम कथा सुनाएंगे, सब लोग आइएगा। अगर घर वाले भक्ति के खिलाफ हों तो हमें उनसे लड़ना चाहिए या नहीं? अगर घर वाले कंठी और तिलक को लगाने से मना करें तो हमें क्या करना चाहिए? भैया आज कलिकाल में बहुत बुरी स्थिति सब जगह हो रही है, लड़ने की तो हम नहीं कहेंगे। और दूसरी बात, कलिकाल की क्या, सतयुग में श्री प्रहलाद जी भी अपने पिताजी से नहीं लड़े, लेकिन हाँ अपने भाव पर, अपनी भक्ति पर, अपने विचार पर अटल रहे प्रहलाद जी। भले ही सबने त्यागने को मना किया, त्यागा नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी आप जो कहेंगे मैं सब करूंगा, आप कहेंगे दैत्य विद्यालय में पढ़ने जाओ, पढ़ने जाऊंगा, आप कहेंगे ये करो, ये करूंगा, लेकिन मैं अपने भजन को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने नाथ को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने हरि को नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे घरों में जो बालक रहते हैं, सबसे पहले तो घर वालों को खुश किससे होते हैं? धन से होते हैं, आपकी उपलब्धि से होते हैं, आपकी जॉब से होते हैं, बिजनेस से होते हैं। वो करके पहले तो उनको खुश कर दो, उनको संतुष्ट कर दो। जब वो संतुष्ट हो जाएं तो उनसे कहना अब मुझे नहीं छेड़ना, आपको खुशी करने के मैं सारे पैतरने अपनाता रहूंगा, लेकिन मुझे भजन करने दो। क्योंकि जब तक आप उनका विश्वास नहीं जीतेंगे, उनको प्रसन्न नहीं करेंगे, तो कलिकाल है, कोई ना कोई कष्ट देता ही रहेगा आपको। अब बच्चे आजकल क्या करते हैं, वो भजन में तो इतने आनंदित हो गए, लेकिन घर वालों को दुखी कर देते हैं, हम तो करेंगे, अब तुम चाहे जो करो। कलिकाल में नहीं चल पाएगा ऐसे। कलयुग में पहले उनको जो चाहिए वो उनको दे दो। आपको चाहिए मैं 90% लाऊं, ले आऊंगा,
इसीलिए भजन, इसीलिए पढ़ाई करो कि 90% आके ये शांत हो तो मैं भजन करूं। आपको चाहिए मैं विवाह करूं तो लोग विवाह कर लेते हैं, आपको चाहिए कि हमारे इतनी संपत्ति हो जाए, लो चलो इसके लिए भी प्रयास करूंगा, लेकिन मेरे भजन में विक्षेप नहीं डालो। और दूसरा तरीका है अंतर्निष्ठता। अब एक बात सार्वजनिक तो नहीं बतानी चाहिए लेकिन बता देता हूं। एक हमारी शिष्या हैं, वो हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, और मुस्लिम में भी ऐसे परिवार से हैं जहां समय की नमाज होती है। उन्होंने आकर के जब दीक्षा ली तो सामने बैठे तो मैं नाम पूछता हूं, पंच संस्कार में नाम पूछा तो नाम उन्होंने ऐसा ही कुछ बताया, तो नेत्रों में आंसू भरे, आंखें लाल। मैंने कहा क्या करें अब लाली, महाराज जी दीक्षा तो दे दीजिए। मैंने कहा दीक्षा तो हम दे देंगे, पर खान पान की शुद्धि? बोले वो तो मैं खाती ही नहीं हूँ, मैंने अपने पिताजी और माँ से कह दिया मुझे एलर्जी है, मुझे घृणा होती है, मुझे 3-4 दिन तक वमन होता रहता है अगर मैं कुछ खा लेती हूँ, तो वो तो मैं नहीं खाती। मैंने कहा चलो खान पान तो शुद्ध हो गया, नियम कैसे करोगे? ये नियम साधन भी तो करना, अष्टाक्षर मंत्र कैसे करोगे? तिलक स्वरूप धारण करना अनिवार्य है, ये सब कैसे करोगे? तो बोले महाराज जी हमारे घर में सबसे पहले हमारे पिताजी उठते हैं 5 बजे, फिर माता जी उठती हैं 6 बजे, पूरा परिवार 5 बजे के बाद ही उठता है। तो मैं ऐसी योजना बना लूंगी कि मैं 3 बजे उठ करके और नियम साधन एकांत में बैठ के कर लूं और 4:30 तक मैं सो जाऊं, पिताजी उठें उसके बाद वो, और उतनी देर में थोड़ा तिलक धारण कर लूं, बाकी पूरे दिन में जल का तिलक धारण कर लूं। मेरे तो हाथ पैर कहाँ पे, मैं करूं क्या इसको, क्या बोले। और भावना ऐसी कि बस आप दीक्षा दे दीजिए। जैसे सालवेग यवन कुल में उत्पन्न महाप्रभु जगन्नाथ जी के यहाँ पर मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश नहीं है। क्यों? अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि जगन्नाथ जी इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं? अरे कल ही मैं कथा सुना करके आया, रक्तबाहु नाम का एक यवन, उसने कितना आक्रमण किया मंदिर तोड़ने के लिए। किसी काल में यवनों ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी मंदिरों को बर्बाद करने के लिए, हमारे ठाकुरों को कष्ट पहुंचाने के लिए। इसलिए ये कड़े नियम बनाए गए थे कि भाई केवल हिंदू आएंगे भीतर और कोई नहीं आएगा। लेकिन ठाकुर जी मन में विचार करे, रसखान जैसे मेरे भक्त, ताज बेगम जैसे मेरे भक्त, सालवेग जैसे मेरे भक्त, जो बेचारे किसी कारण से गैर हिंदू कुल में जन्मे, उनका तो दोष नहीं, उनको दर्शन कैसे? इसलिए महाप्रभु जी बाहर आते हैं। ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करने का फल तो है ही, लेकिन जब ठाकुर जी रथ पर विराजमान होते हैं और रत्न वेद अपने स्नान वेदी पर विराजमान, उसकी महिमा इतनी बड़ी क्यों कर दी ठाकुर जी ने? बोले जो साल भर भीतर नहीं आ सकते वो एक बार यहां दर्शन कर लें, साल भर के दर्शन का फल मिल जाएगा मेरा। ये जगन्नाथ है, इतना कौन सोचता है किसी के लिए? ठाकुर जी बाहर आके सबको दर्शन दे देते हैं। तुम नहीं आ सकते, मैं आता हूं ना बाहर, इसलिए मेरा दर्शन कर लो। और बल्कि उन लोगों के लिए कितना इजी है। अरे हिंदू वैष्णव कुल में उत्पन्नों को तो हर 2-3 महीने में जगन्नाथपुरी आना चाहिए, अनिवार्य है। उनके लिए ठाकुर जी ने कह दिया कोई बात नहीं, तुम एक ही बार आओ। कब? जब रथ यात्रा हो तभी आना है ना, खर्चा भी कम होगा, पैसे भी कम लगेंगे, एक ही बार आओ, मैं ही बाहर आके मिलूंगा। अच्छा एक और बात, आप किसी बहुत बड़े व्यक्ति के घर गए, घर पहुंचे, घर पर जाकर के स्वयं आपको अपनी गाड़ी का गेट खोलना पड़ा, स्वयं बेल बजानी पड़ी, स्वयं गेट खोल के भीतर जाने पड़े, फिर उसके बाद वेट करना पड़ा, किसी ने आकर के फिर अंदर ले जाकर के आपको उनसे मिलाया। एक तो है ये मिलना, और एक आप किसी के घर गए और वो व्यक्ति बाहर द्वार पे ही खड़ा है आपकी प्रतीक्षा में। दोनों में विशेष कौन सा है? आप भीतर जाके दर्शन करके आए वो, कि वो व्यक्ति ही बाहर आ गया, वो कौन सा विशेष है? वो व्यक्ति बाहर आ जाए वो ना। तो महाप्रभु जगन्नाथ जब बाहर आते हैं उस समय उनका दर्शन जिन जिन वैष्णवों को होता है वो विशेष है ना। ठाकुर जी बाहर ही खड़े, बताओ, हमें श्रम ही नहीं करना पड़ा अंदर जाने के लिए। तो इसलिए अब बताओ, वो लाली अभी कहीं कथा थी मेरी, दीक्षा लेके वो 6-7 महीने तो दिखी नहीं, कहीं कथा थी, वहां वो आई थी।
अब मैं तो भूल गया, मेरे को पता ही नहीं था। फिर उन्होंने एक पत्र में लिख के कहा कि महाराज जी मैं वो, तो फिर हमने मिल तो नहीं पाया, मैंने ये पूछा बस कि नियम होता है? बोले हाँ महाराज जी रोज होता है, रोज होता है। मैंने कहा बहुत अच्छा है। तो जिसको प्राप्त करना है ना ठाकुर जी को, वो कैसे भी तरीके निकाल ही लेता है। तो ऐसे परिवार के जिनका ये बालक का प्रश्न है, अपने आप तरीके निकालो, करने का प्रयास करो। भगवान हमको विरह क्यों देते हैं? क्योंकि हमारा प्रेम पुष्ट हो। संयोग में विरह नहीं होता, संयोग में प्रेम घटने लगता है, इसलिए ठाकुर जी विरह प्रदान करते हैं। अरे प्यास लगी है, पानी ना हो तो प्यास की कीमत समझ में आती है, पानी की कीमत समझ में आती है, एक एक बूंद की कीमत समझ में आने लगती है। भूख लगे, अन्न ना मिले तो एक एक अन्न की, अरे कूड़े में भी अगर अन्न पड़ा होता है तो मन में आता है राम राम, इतना बर्बाद कर रहे हैं लोग, हमको खाने को नहीं मिल रहा। वस्तु की सहज प्राप्ति उसकी कीमत को घटा देती है, उसके प्रति प्रेम को घटा देती है, इसलिए वियोग आवश्यक है। ठाकुर जी इसलिए कभी कभी दूर करते रहते हैं ताकि आपको उनकी कीमत पता चले, उनका भाव पता चले, उनके प्रति वो प्रगाढ़ हो जाए जो प्रेम है, इसलिए। और उनको पाना इतना मुश्किल क्यों? किसने कहा मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठाकुर जी को पाना मुश्किल नहीं है, पर हमारी तत्परता नहीं है उतनी, इसलिए हम ठाकुर जी को नहीं पा रहे। एक सामान्य झुग्गी झोंपड़ी में जन्मा बालक पढ़ लिख करके IAS ऑफिसर बन सकता है। हम घरों में रहने वाले ठाकुर जी को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि लगन नहीं है, वैसी उत्सुकता नहीं है, वैसी इच्छा नहीं है, वैसी चाह नहीं है, वैसी तड़प नहीं है हमारी, इसलिए ठाकुर जी को पाना मुश्किल लगता है। मुश्किल नहीं है, वैसे व्याकुल हो जाओ, मिल जाएंगे ठाकुर जी। उनके दर्शन आसानी से क्यों नहीं हो पाते? अब मैं क्या बोलूं, इस आसान क्या होगा कि ठाकुर जी बाहर आके बैठ जाते हैं, और क्या चाहिए बताओ? घर आमे आपके, टिंग टोंग बेल बजाओ, मैं जगन्नाथ दर्शन देने आया हूं, और क्या चाहिए आपको? अरे बाहर आके बैठ जाते हैं, रथ में आके आरूढ़ हो जाते हैं, अब तो लाइव टेलीकास्ट होता है, घरों में दर्शन हो जाते हैं, और क्या चाहिए? इनसे आसान तो दुनिया में कोई है ही नहीं है। अरे चिंता होनी चाहिए हमको कि हम लायक भी नहीं है इनके सामने जाने के, लेकिन फिर भी द्वार बंद नहीं होता हमारे लिए, खड़े रहते हैं दर्शन देने के लिए। लोग बाग 2 घंटे लाइन में खड़े हो जाते हैं तो वीडियो बना देते हैं, मंदिर प्रशासन की व्यवस्था बिल्कुल बेकार है, ये है, 2 घंटे से हम लोग तप रहे हैं। 1000 वर्ष से ऐसे ही खड़े हैं ठाकुर जी, पलक भी नहीं झपकाते, हिलते डुलते भी नहीं है आपको देखने के लिए, लेकिन कभी शिकायत नहीं करते। कभी भगवान ने आपके यहाँ शिकायत भेजी हो, हैं हमारे साथ ऐसा होता है, पूरे खड़े रहते हैं, कुछ नहीं कहते। तो इसलिए शिकायतें थोड़ी बंद कर दो,